हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आपके साथ आज मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं, बस उसको समझते जाओ। और प्रीवियस जो पार्ट था मैट्रिसेस का पहला, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ आपके रिजल्ट्स होंगे, कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले शेयर जरूर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पुट अप किए हैं यहाँ पे, एंड दैट विल बेनिफिट यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसीडिंग और देखते हैं कि क्या है। देखिए, आज बात करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज। यानी आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को किसमें, रोज में चेंज कर दें। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये आपका क्या है, A है। और ये किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है, यानी रो कॉलम 3 है। अब हमें इसे A ऑफ ट्रांसपोज लेकर आना है, जिसका सिंबल हम इस तरीके से दर्शाते हैं। तो आपका A1 रो, पहली रो जो है आपकी चेंज हो जाएगी कॉलम में, दूसरी रो आपकी कॉलम में, तीसरी रो आपकी कॉलम में। Hence your row becomes column। तो यहां पर समझिए, अब यहां पे मैथमेटिकल टर्म में जो दिया गया है, पहले तो यहां पे बता दिया गया। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि रो और कॉलम में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहां पे कुछ लॉज दिए हुए हैं रो और कॉलम में चेंज करने के। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, A प्लस बी का अगर आप कर रहे हैं तो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज अलग अलग है। जैसे अगर मैं लेके देखूं यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे मान लो 0 1 2 3 और प्लस 1 0 0 और 3, इस तरीके से, ठीक है। या 3 नहीं, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन लेते हैं, ओह सॉरी, ठीक है। ये है आपका। अगर आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। एडिशन के लिए एक चीज रूल ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर हैज टू बी सेम। अब इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, 1, भाई इससे ऐड होगा 1 और 2 और 5, ये आपका हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, 1 1 2 5, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, तो इन दोनों को देखें, इन दोनों का ट्रांसपोज लें, जैसे हो जाएगा 0 1 2 3 और प्लस 1 0 0 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1 5। देखिए क्या बराबर है, दोनों बिल्कुल बराबर है। ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये दोनों सम क्या हो रहे हैं, बराबर। तो सिमिलरली आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके चेक कर लेनी। जैसे के ए है तो के आपका बाहर आ जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होगा, मैट्रिक्स का है, वेयर ए विल बी अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर कांस्टेंट। अब हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका, कि ए बी जब प्रोडक्ट होके ट्रांसपोज देंगे तो वो बाद में ये नहीं होगा कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तब वो मल्टीप्लाई होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के सहारे, ठीक है। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी पूछा जाता है। हमारा सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक मतलब जैसे अगर हम मान लें ए ट्रांसपोज आपका घूम के वापस ए ही आ रहा है, यानी एक तरीके से वो मिरर इमेज हो रहा है, सॉरी एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, चाहे जैसे घुमा लो, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आने लगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, बस आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, कुछ आपके दिमाग में बस ही रहे ताकि। अगला आप देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आइडेम्पोटेंट, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, ठीक। ऑर्थोगोनल, अगर ए ऑफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ठीक है, ऑल राइट। इनवॉलेंट्री,
इनवॉलेंट्री आप अगर आप देखें तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनवॉलेंट्री। निल पोटेंट का मतलब है ए ऑफ एन विल इक्वल टू 0 वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी पावर कुछ भी होगी वो 0 आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, निल पोटेंट कहलाएगा। हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। सिंगुलर तब होगा जब मैट्रिसेस ऑफ ए 0, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, और नॉन सिंगुलर तब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं 0 के बराबर। तो चलिए इसी के ऊपर एक सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सवाल, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स में दी हुई 3 क्रॉस 3 की इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी बताया आपको, तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ए ऑफ, अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना कैसे बताएं, डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकलता है। डिटर्मिनेंट आपका हम बस इस सिंबल में दिखाएंगे, जैसे अगर मान ले a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो अगर आप 3 ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट दी हुई है, मैट्रिसेस दी हुई है, सारे आपके जो स्टेटमेंट हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए देखो, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट रो और यहां पर हम कॉलम, यानी हम एक रो और एक कॉलम छोड़ देंगे तो जो बचेगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई b2 c3 और माइनस b3 c2, किसके साथ कॉमन है, a1 के साथ, फिर माइनस ऑफ, अब हम इसको लेंगे, जो सा आप ऑर्डर ले सकते हो, तो a2 अगर आपने लिया तो अब आपके साथ कौन छूटेगा, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, यानी आपका बचा कौन, b1 c3 और माइनस c1 b3 प्लस तीसरा, देखो तीसरा वाला थर्ड कॉलम और जो है फर्स्ट रो, यानी a3, ये आपका कौन हो जाएगा भाई, b1 c2 माइनस b2 c1। ये आपका तरीका है वैल्यू को सॉल्व करने का, क्योंकि 2 का मैट्रिक्स आपका बहुत आसान होता है, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है, a1 a2 b1 b2, यानी a1 b2 माइनस b1 a2। ओके चलिए अब यहां पे समझिए इसको भी कैसे करना है। तो हमें प्रॉपर्टी याद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब डिटर्मिनेंट निकालिए, कैसे निकलेगा भाई, 0, पहला वाला तो 0 ही हो गया, -1 दूसरा वाला -1, देखो इसको हम अगर छोड़ दें, ठीक है, तो आपका बचा क्या, -1 इंटू 0 लैम्डा इंटू 3, तो यहां पे -3 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा वो। फिर लास्ट वाला -2, -2 को अगर आप देखें तो 1 इंटू 3 यानी 3 और 0, तो ये बराबर किसके होगा, 0 के, यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 2। दैट्स अ करेक्ट आंसर, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, बहुत ही आसान सवाल था, बस यहां पे एक चीज समझनी है, अगर आपको सिंगुलर दिया है, कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज दी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। अब देखो एक स्टेटमेंट का सवाल और आपको अगर ये नहीं पता होता तो आप एक लाइन में कर भी ना पाते, आप ढूंढते सोचते क्या होगा क्या नहीं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, इसीलिए समझाता हुआ चल रहा हूं। अगला सवाल देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे निकालोगे। देखो क्या कह रहा है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का समायोजन, यानी लेट ए आई जे एन इंटू एन, ओके, सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सी जे आई, तो यहां पे सिंबल भी लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हम अगर हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स वेयर ए इज बिलोंग्स टू 2 क्रॉस 2, 2 3 1 4, इस तरीके से। तो अब आप इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहली चीज ये चीज समझिए कि ये आपकी जो वैल्यू है ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, ये a22 है। तो यहां पे समझो a11 का मतलब है साइन इसका क्या होगा, इवन, ये दोनों इवन हो रहा है और इवन का साइन आपका प्लस मिलेगा। कैसे करना है अभी सब बता रहा हूं। a12 को देखो साइन आपका क्या होगा भाई, ऑड होगा, साइन आपका नेगेटिव होगा ऑड में, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, हम रो और कॉलम को जोड़ेंगे और यही चेक करेंगे कि इनका इवन नंबर आ रहा है कि ऑड, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो
नेगेटिव, ये भी देखो ऑड आ रहा है तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। और यहां पर A22 अगर आप देखें तो ये आपका इवन है, यानी ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करोगे कैसे, एडजॉइंट कैसे निकालोगे। एडजॉइंट आपका क्या होता है, पहले आप इसका कोफैक्टर लोगे, देखो यहां पे लिखा भी है, यहां पे डोनेट एज कोफैक्टर ऑफ AIJ। चलिए देखते हैं यहां पे एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट अगर हम 2 का निकाल रहे हैं, 2 का मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं, तो यहां पे समझिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचा कितना 4। अब यहां पे देखो 4 हुआ। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे, तो यहां पे कितना बचा 1। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो कितना बचा 4। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है, सॉरी 3 बचेगा, 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि आपने ये दोनों छोड़ा है। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी आपने ये छोड़ा है। ठीक है, तो आपका बचा 2। अब यहां पे समझो, इनका साइन दोगे, साइन कैसे दोगे, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका माइनस है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका माइनस है, और ये क्या है प्लस। अब इसी का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, यानी 4 - 1 - 3 2, ये आपका हुआ। बात समझ में आई सभी लोगों को। कुछ नहीं करना, देखो पहला काम क्या करना है आपको, जब एडजॉइंट निकालना हो किसी मैट्रिक्स का, मैंने 2 का बताया, तो आपको सबसे पहले उसके कोफैक्टर्स लेने पड़ेंगे। और कोफैक्टर का मतलब है आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालते हो उसी तरीके से काम बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ा तो आपका बचा 4 आपका फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो के साथ जब आप मैट्रिक्स निकालोगे। फिर उसके बाद दूसरा काम यही करोगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से छोड़ते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब अगर यही चीज अगर मान लो आपका यही चीज अगर 3x3 का मैट्रिक्स बने, तब आप क्या करोगे, जैसे 1 2 3 1 0 1 एंड 0 2 1। ठीक है, इस तरीके से बना, तब आपको यहां पे क्या करना है, तब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखो यहां पे अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो यहां पे बचा क्या 0 1, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू आपकी पहले ही कॉलम बन जाएगी, पहली रो और पहली कॉलम। यानी अगर हम देखें 0 1 और -2 तो ये -2 बन गया। ठीक, सिमिलरली अगर आप इसको छोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, 1 × 1 0 1 यानी 1 बन जाएगा। फिर आप इसको छोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 1 2 यानी 2। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज निकालते जाओगे। बस इतना याद रखना कि यहां पर जो होगा आपका साइन किस तरीके से होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके साइन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको करना है, एडजॉइंट निकालना है। चलिए कुछ रूल्स हैं एडजॉइंट के, ये आपको ध्यान रखना है, इसे मैं प्रूव करने नहीं जा रहा हूं। जैसे अगर हम देखें ए ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए IN के, यानी आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का कंबाइंड ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर ले रहे हो तो डिटर्मिनेंट ए का n-1 बन जाएगा जिस ऑर्डर का होगा। तो सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ये है, ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इनको खास कर याद रख लीजिएगा, एक बार प्रूफ कर लीजिएगा। एक इस तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। n रोड देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा यहां पे समझो। फॉर अ गिवन n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स A, if there exists an n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स B such that AB is equal to BA is equal to IN, then B is called as inverse of A। यानी अगर हम देखें BA आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो B आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वापस वही वापस आ जाता है। तो हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि आइडेंटिटी वैल्यू नहीं रखेगा, कुछ 1 1 होता है, जाहिर सी बात है।
अगला, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये वाली, इस पे जिस पे सवाल आए हैं, ये प्रॉपर्टी अभी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिन पे सवाल आपके बने हैं, ये ध्यान रखना। इफ ए इज इन्वर्टिबल तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, ठीक है, इसको प्रूव मैं नहीं करने जा रहा हूं, आप प्रूव कर लीजिएगा, आपके सामने है सारी चीजें। अगला हम बात करते हैं सवाल पे। सवाल अगर हम देखें, देखो अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, अगर आपके दिमाग है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहां पे a बराबर आपका 2 क्रॉस 2 है और b बराबर आपका 0 1 -1 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, आप चाहो तो आप b इनवर्स एक बार निकालो, a इनवर्स एक बार निकालो, फिर उन दोनों को क्या करो, प्रोडक्ट करो, मर्जी आपकी है, आप चाहे जैसे उसे कर सकते हैं। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखी, क्या है ये प्रॉपर्टी, जरा गौर से देखो, कहां गई है, ए बी का होल इनवर्स, सॉरी ए बी का अगर आप होल इनवर्स देखें तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का। तो हमें क्या करना है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस इनवर्स मैट्रिसेस रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू इनवर्स मैट्रिसेस रिजल्ट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट करके। एक बार आप मैट्रिसेस निकालिए, एक बार आप इनवर्स निकालिए, तो वो आपका 2 2 ही की मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखो ये आप डायरेक्ट ए बी का आप वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि बी इनवर्स ए का मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स का मतलब है ए बी का होल इनवर्स होगा। तो ए बी पहले निकालो, क्या हो रहा है 1 0 2 1 यानी 1 0 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 -1 और 2 4 यानी कितना, -1 और 4 कितना 3, 1 0 1 1 -1 और 2 यानी कितना हो जाएगा +1। ये हो गया आपके सामने। अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालना है, याद करिए, इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है, यानी हम ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी का करना है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट यानी आपका हो जाएगा 2 और 3 -1, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है और हमारा मैट्रिसेस में आंसर आ जाएगा। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये आपका आया 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये आया -1, माइनस हो जाएगा, ये साइन याद रखना, ठीक है। सेकंड रो और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। चलो तो यहां पे हमारा आ जाएगा -3 और यहां पर आपका आ जाएगा +2। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है, यानी अगर ट्रांसपोज करो तो 1 -1 -3 2 और ये बाहर माइनस, तो ये आ जाएगा -1 3 +1 -2। तो यहां पे आंसर कौन सा है, -1 1 3 -2। सो योर बी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट वन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मैट्रिसेस बहुत ही आसान है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, वो प्रूव करिएगा आप घर पे जाके। मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को दिखा दिया यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके की पूछी जाती है। अब यहाँ पे कैसे करोगे भाई, समझो। कह रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो पूछ रहा है ए द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, ए इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे भाई, ये चीज समझो। ए इनवर्स कैसे निकालोगे, तो यहां पे हम देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, हम पुट करते हैं ए इनवर्स दोनों तरफ, तो ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू ए, ठीक है, ए इनवर्स आई। अब यहां पे क्या होगा, अब आप ये भी लिख सकते हो ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक। अब ये पता है ये वैल्यू आपकी क्या है, किसके बराबर, आई के बराबर, तो यहां पे समझिएगा। और ए इनवर्स आई के साथ प्रोडक्ट होगा तो वापस घूम के क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा, ए इनवर्स। और यहां पे आपका ये आई के बराबर है तो ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए ही मिलेगा। तो दैट मींस ए इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ए,
देखिए ए इनवर्स आपका ए के बराबर आ गया। तो यहां पे किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से सवाल आएगा। तो सवाल इसी तरीके से होता है, बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। प्रॉपर्टीज ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है, तो ए ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। रिमेंबर दैट ऑलवेज। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए जो ये सेशन है ये समझाने के लिए है। कॉन्सेप्ट सीरीज हमारी चल रही है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कहां से सवाल बन रहे हैं, किस क्वेश्चन को लेकर आ रहा है एग्जामिनर, कहां पे उसका मूड है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, अगर ये सेशन पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बता दीजिए बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा डीकोड एग्जाम डिफेंस के नाम से टेलीग्राम चैनल, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन करिए, डिस्कशन करिए। हम लोग सवाल पीडीएफ वगैरह सारी डालते रहते हैं। अगर आप वहां जाएंगे नहीं तो आपका काम बनेगा नहीं। सो रिमेंबर कि हम आपकी हर वो कोशिश कर रहे हैं एग्जाम क्लियर करवाने की, तो क्यों ना आप थोड़ी सी मेहनत करें। जस्ट बी विद अस, अनलाइक मोटिवेशनल वीडियोस, वी प्रोवाइडिंग यू सॉलिड कंटेंट। ओके, सो टिल देन गाइस, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन हैव अ नोटिफिकेशन पॉप अप डेली हमारी क्लासेस रहती है जीएस की 10 बजे सुबह और मैथ्स की 7 बजे शाम को। सो ज्वाइन अस इन एवरी डे। थैंक यू, बने रहिए, टिल देन थैंक यू।